2024 को महिलाओं के आंदोलन के सबसे बड़े प्रतीक को सेवा राजस्थान जयपुर ने भट्टा बस्ती शास्त्री नगर में समुदाय की बहनों और उनके साथ याद किया और उससे आगे बढ़ने पर बात की। कार्यक्रम की शुरुआत सुश्री शिखा, सुश्री मनीषा जानी, सुश्री आशा नैनवाल, कविता, अनु बहन, बतूल बहन, आगेवन हेमलता कसोटिया, डायरेक्टर लीड्स ने दीप प्रज्वलित कर की। सुश्री आशा नैनवाल, महामंत्री सेवा राजस्थान ने बहनों के साथ साझा किया। वर्ष 2001 में राजस्थान में सेवा की शुरुआत यहाँ की कामगार बहनों के साथ हुई। उन्होंने राजस्थान राज्य में संगठन की यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज सेवा राजस्थान में 8 जिलों में बहनों के संघर्ष और विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि महिला घर की पूरी जिम्मेदारी उठाती रही हैं, खेतों में, मिल में काम करती रही हैं, बाजारों और गलियों में घूमकर सामानों को लोगों तक पहुंचाती आई हैं, इमारतें बनाने में श्रम देती आ रही हैं, लेकिन उसकी मेहनत, उसके योगदान को नहीं पहचान मिली, न ही काम का उचित मूल्य मिला। इन्हीं सब सामाजिक दोहरेपन के कारण महिलाएं 8 मार्च के दिन 1908 में न्यूयॉर्क की सड़कों पर उतरी और तब से महिलाओं के संघर्ष का ये दिन आज भी मनाया जा रहा है। शिखा जोशी जी ने इस कार्यक्रम में आई बहनों को 1972 में सुश्री इला रमेश भट्ट द्वारा सेवा की शुरुआत के बारे में भी बताया। असंगठित क्षेत्र की कामगार बहनों, लाख का काम करने वाली, पत्तों की कटोरी, थालियां बनाने वाली, पापड़ बांटने वाली, रेड़ी पटरी वाली, खेत मजदूर, हर तरह की कामगार बहनों के विकास और उनके मुद्दों को सरकार द्वारा समाधान के लिए सेवा पिछले 52 वर्षों से संघर्षरत है। कार्यक्रम में बहनों ने महिला संघर्ष को याद करते हुए बहन चेत सके तो चेत का गायन किया। समुदाय की नवयुवा बहनों ने हम होंगे कामयाब गीत गाया। लोग कहते हैं औरत का घर नहीं होता, लेकिन सच तो ये है कि औरत के बिना घर नहीं होता। इन लाइनों से ही युवा सदस्यों ने समाज की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत की। शिव कुमार केदरे, असिस्टेंट डायरेक्टर डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट राजस्थान ने कार्यक्रम में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा व्यवसाय में आगे आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सेवा राजस्थान द्वारा आयोजित की गई लाख की ट्रेनिंग की प्रतिभागी बहनों को सर्टिफिकेट वितरित किए। आवाज मोहम्मद राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित लाख के कलाकार, गुलरुख सुल्ताना राज्य कलाकार पुरस्कार से सम्मानित लाख की कलाकार ने इन बहनों को ये ट्रेनिंग प्रदान की। बहनों के मनोरंजन के लिए म्यूजिकल चेयर, चम्मच, नींबू रेस, गुब्बारा प्रतियोगिता की गई, जिसमें महिलाओं ने पूरे उत्साह से भाग लिया। हमारे युवा सदस्यों ने कला प्रतियोगिता और मेहंदी प्रतियोगिता में भागीदारी की। कार्यक्रम में सेवा राजस्थान की तरफ से मेहरुन्निसा बहन, चेतना बहन, अन्नपूर्णा बहन, अफसाना बहन, इलियास भाई, समीर भाई, यास्मीन बहन, रोहित भाई, संगीता बहन, अफरोज बहन, शगुफ्ता बहन, अल्फिया बहन, कल्पना बहन, दीपिका बहन, समीक्षा बहन, नंदिनी बहन और बिल्किस बहन ने जिम्मेदारी निभाई। कार्यक्रम का संचालन राज्य समन्वयक कुमारी कविता ने किया। सनातन कौन है? चलो ये आ जाओ, आप भी आ जाओ। आपका क्या नाम है? रईसा बेन, आ जाओ, ऊपर आ जाओ। और हमारी ताली तो कैसे दे रही है? कितना धीरे धीरे ताली बजा रहे हैं हम। इसमें जहान बेन आ जाओ, मनीषा बेन आप भी आ जाओ ऊपर। इसमें जहान बेन, फिर शहनाज बहन है, शहनाज बहन। बैलून तो फोड़े आते, बैलून तो फोड़े आते। दीपिका बहन, आप इनको तीन दोनों का नाम लिख लो। अगर गुब्बारा फुलाते समय फूटेगा तो वो गुब्बारा नहीं जाएगा। जी मैम, बताएं कल महिला दिवस था 8 तारीख का, जो आज आपने यहाँ पर किस तरह से महिलाओं को मोटिवेट किया? देखिए, सेवा जो है, सेवा महिलाओं की संस्था है। देश भर में 18 राज्यों में काम करती है और राजस्थान में सेवा 5 जिलों में काम कर रही है। 1 लाख सदस्य हैं यहाँ पे।
सेवा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करती है। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, लेकिन चूंकि कल त्यौहार था तो आज यहाँ पर सेवा राजस्थान ने जयपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया। आज कितनी बस्ती से महिलाएं आई कविता बहन? हमारी 6 बस्तियों से आई। 6 बस्तियों से करीब 100 महिलाओं से ऊपर होंगी, 200 महिलाएं आई हैं। आज उनके लिए हमने तरह तरह की प्रतियोगिता रखी है, क्योंकि ये जो महिलाएं वो कभी ऐसे कार्यक्रम में भाग नहीं लेती हैं। खेलकूद रखे हैं, मेहंदी प्रतियोगिता है, ड्राइविंग प्रतियोगिता है, बच्चियों ने सुबह गीत गाया, शायरी हुई, गायन का प्रोग्राम हुआ। थोड़ा महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में समझाए कि क्यों बरसों पहले महिलाएं अपने अधिकारों के लिए आई थी, लेकिन फैक्ट्री में काम करने वाली बहनें थी। और जो सेवा की सदस्य बहनें वह असंगठित क्षेत्र की हैं, जो किसी फैक्ट्रियों में नहीं जाती हैं, तो उनके लिए आज ये आयोजन कराए कि वो नाचें, गाएं, खेलें, कूदें, अपना उत्सव, अपना दिवस मनाएं। तो ये कार्यक्रम था। मैं शिखा जोशी हूँ, सेवा भारत की महामंत्री हूँ, और आज ये कार्यक्रम का आयोजन सेवा भारत और सेवा राजस्थान ने किया है। धन्यवाद। और कुछ जानना चाहेंगे तो? जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम राजस्थान में 7 जिलों में काम कर रहे हैं, उसमें जयपुर एक है। कल हमने बीकानेर में मनाया था महिला दिवस, और हम महिला दिवस मनाने का हमारा मेन यही है कि बहनें घर से बाहर आएं, अपनी जो मन में उनकी इच्छाएं दबी हुई हैं। जैसे आज आपने देखा होगा यहाँ पर मतलब काफी एजेड बहनें भी एकदम खुल करके चेयर दौड़ में भाग ले रही थी, काफी खुल करके वो यहाँ पर गाना भी उन्होंने गाया, मेहंदी प्रतियोगिता भी यहाँ पर हुई। ऐसी हमारे बीकानेर में भी और राजस्थान के 8 जिलों में, अजमेर में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, जैसलमेर में, अलवर में, हम ऐसे 7-8 राज्यों में काम कर रहे हैं। तो 8 राज्यों में हमारा काम, हमारे सभी जगह पर महिलाएं महिला दिवस मना रही हैं। और आज हमने जयपुर, हमारा सेंटर है, तो जयपुर में हमने आज महिला दिवस मनाया, जिसमें हमारा मुख्य ध्येय है कि सभी जात के सभी लोग, छोटे मोटे मतलब ऊंच नीच का भेदभाव छोड़ के, और इस मंच पे एक होकर के अपना पूरी तरीके से भाग लें और यहाँ पर सबसे हिल मिल करके अपने मन की बात कहें। ये मंच है। रोल मैडम बताएं किस तरह का रहा आज का प्रोग्राम आपका? एक्चुअली बताया हमारी बहनों ने कि हम लोग महिला दिवस महिलाओं के लिए मनाते हैं, जो कि संस्था महिलाओं के लिए काम करती है, और हमारी सारी महिलाएं असंगठित क्षेत्र की कामगार हैं। उनको अपने घर की जिम्मेदारियों और काम से इतना फुर्सत नहीं मिलता है कि अपने लिए कुछ सोच सके या फिर अपने लिए कुछ प्लानिंग कर सके इस तरह से। तो हम जो उनको बुलाते हैं, उनको खुलकर मौका मिलता है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का और अपने बचपन को याद करने का, कि कैसे खेलते थे, कूदते थे या रेस में भाग लेते थे जब स्कूल में पढ़ती होंगी। तो इन सभी चीजों को हम इसलिए करते हैं कि वो अपनी जिंदगी को के एक दिन को खुल के जी सके, अपनी बातों को, अपने मनोभावों को व्यक्त कर सके, इसलिए हम लोग मनाते हैं। आज हमने ये भट्टा बस्ती के शिव पार्क में ये कार्यक्रम किया है और लगभग 200 बहनों को हमने बुलाया है, आई हैं। और हम लोगों ने पिछले 6 महीनों में लगभग 13,000 बहनों को ट्रेनिंग दिया है, सिलाई का, ग्लास का और DFLT का, डिजिटल फैसिलिटीज ट्रेनिंग का हमने ट्रेनिंग किया है। तो उन बहनों को हम प्रशस्ति पत्र देंगे, उनका सर्टिफिकेट देंगे। आज जो स्पोर्ट्स में भाग लिए हैं उन बहनों को, जो भी 1st, 2nd, 3rd के करी हैं, उनको हम लोग प्राइज देंगे, पुरस्कार देंगे, उनको उत्साहित करने के लिए कि उनको अपना महत्व, अपनी पहचान के बारे में थोड़ी सी बात समझ में आई कि हाँ, महिला होने के साथ साथ हमारा ये भी दिन है जिसमें हम खुश हो सकते हैं। आपकी संस्था क्या सरकारी जो योजना होती है उनसे भी अवगत कराते हैं? बिल्कुल, हमारा काम यही है। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जिसका लाभ इन बहनों तक नहीं आता है या सही जानकारी नहीं हो पाती है इनको, इसलिए हम इनको जागरूक करते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ देते हैं। जो भी योजनाएं आती हैं उसके लिए कैंप लगवाते हैं इनके बस्ती में जा के, कि इनको 4 बार कहीं दौड़ना ना पड़े। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके लिए इनको अपने काम छोड़ करके नगर निगम, कलेक्ट्री और 5 बार चक्कर लगाना पड़ता है। तो उस सब चीजों में हम लोग इनकी मदद करते हैं कि इनको अपने काम का नुकसान ना हो और समय पे इनके बस्ती में उन योजना का लाभ मिल जाए। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कविता है, मैं सेवा राजस्थान में राज्य समन्वयक हूँ। अनीशा जानी है और मैं सेवा भारत में सीनियर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करती हूँ। और आज का हमारा ये जो ओकेजन है, जब हम लोग यहाँ की महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, हम इसको एक अवसर मानते हैं जहाँ पे हम सब एकजुट होकर के महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का सेलिब्रेट कर सकें और
सब महिलाएं एक इस मंच के द्वारा एक तो दिल खोल करके बात कर सके और जानकारी प्राप्त करें कि ये क्यों मनाया जाता है।